नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। मीडिया और जनता अगर एकजुट हो जाए और जाए तो जुडिशियरी को भी अपने विवादित फैसले बदलने पड़ते हैं। विंटर वेकेशन के बीच भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुद अदालत लगाने आना पड़ता है और बड़े बड़े फैसले रोकने पड़ते हैं। आज का दिन काफी चर्चा में रहा। सीजेआई सूर्यकांत ने एक और जहां कुलदीप सेंगर केस में दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के फैसले पर स्टे लगा दिया और पीड़िता को राहत देने का काम किया, तो दूसरी तरफ एक बड़े ही नामी केस में सुओ मोटो कर सीजेआई सूर्यकांत ने पूर्व सीजेआई बीआर गवई के फैसले पर भी स्टे लगा दिया और इसकी भी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि जनता ने जिस हिसाब से मुद्दा उठाया कि उन्नाव की पीड़िता के साथ तो नाइंसाफी नहीं होने देंगे, ठीक उसी तरीके से अरावली की पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, गवई साहब जो रिटायरमेंट से 3 दिन पहले विवादित फैसला देकर चले गए, उसके खिलाफ मीडिया ने, जनता ने, बुद्धिजीवियों ने मुहिम छेड़ दी थी। लिहाजा इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंची और सीजेआई सूर्यकांत को पूर्व सीजेआई बीआर गवई के ऑथर किए गए फैसले को रोकना पड़ा। क्या क्या ऑर्डर में कहा गया, क्या दलीलें पड़ी, वो सब अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 20 नवंबर को तब के सीजेआई बीआर गवई ने जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनबी अंजारिया के साथ मिलकर एक ऑर्डर दिया था, जिसमें अरावली हिल्स की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन को स्वीकार किया गया था। 100 मीटर ऊंचाई वाली लैंडफॉर्म और 500 मीटर के क्लस्टर को ही अरावली रेंज माना गया था, जिसके बाद इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया कि इलीगल माइनिंग को बढ़ावा देने वाला यह फैसला है, जबकि अमिकस क्यूरी के परमेश्वर उस वक्त उस एक्सपर्ट कमेटी की इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन तब के सीजेआई बीआर गवई ने कहा था कि अमिकस क्यूरी हमेशा सही हो या नहीं हो सकता, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक्सपर्ट कमेटी के साथ जाना पसंद करेगी और उन्होंने फैसला दे दिया था। नतीजा बवाल के रूप में सामने आया और फाइनली गवई साहब के ऑर्डर पर सीजेआई सूर्यकांत ने स्टे लगा दिया। उन्होंने तहलका मचा दिया। दो बड़ा फैसला काफी चर्चा में आ गया, क्योंकि चिंता यह थी कि यह डेफिनेशन कंजर्वेशन एरिया को कम कर देगी, जिससे अनियमित माइनिंग बढ़ सकती है और इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकता है। और आपको जानकर यह भी सुखद अनुभव होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुओ मोटो किया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि सीजेआई सूर्यकांत दोनों केस में यह कहते नजर आए कि जुडिशरी को ब्रोबिट करना बंद कर दीजिए, आप धौंस दिखाकर हमसे कोई फैसला नहीं ले सकते। लेकिन इन दोनों केस में पब्लिक प्रेशर और मीडिया प्रेशर ने बहुत काम किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट को भी विंटर वेकेशन में अदालतें लगाकर इस दोनों फैसले पर स्टे देना पड़ा है। अब यहां समझिए कोर्ट का ऑर्डर क्या है, वो बताते हैं। सॉलिसिटर जनरल की दलील उसके बाद बता देंगे। सीजेआई ने शुरुआती सुनवाई में यही कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस से गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, जिन्हें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि रिपोर्ट या जजमेंट को लागू करने से पहले एक फेयर और इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज की जरूरत है, ताकि कुछ सवालों के जवाब मिल सके, जिस पर इस वक्त बहुत बड़ा विवाद मच रहा है। इस वजह से उन्होंने कहा कि नई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी जो है उसका निर्णय आने दीजिए, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, तब तक गवई साहब की बेंच के जो फैसले थे, जो ऑर्डर था, वो प्रभाव में नहीं आएगा। हालांकि वो 5 सवाल पहले समझ लीजिए क्या क्या है। 5 पॉइंट जो एक्सपर्ट कमेटी को फिर से तय करना है।
क्या अरावली की डेफिनेशन को 500 मीटर एरिया तक सीमित करना एक स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स पैदा करता है जो कंजर्वेशन एरिया को कम कर देता है? इसका जवाब दीजिए। बहस इसको लेकर है। क्या इससे नॉन अरावली एरिया का स्कोप बढ़ जाता है जहां रेगुलेटेड माइनिंग हो सकती है? क्या 100 मीटर ऊंची हिल्स के बीच गैप में रेगुलेटेड माइनिंग की अनुमति दी जा सकती है? इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? अगर कोई बड़ा रेगुलेटरी लेकुना मिलता है तो क्या रेंज की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए एक बड़ा असेसमेंट जरूरी है? इन सवालों के जवाब के लिए एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जिसमें डोमेन एक्सपर्ट होंगे जो पुरानी कमेटी की रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे और कमेटी को अरावली से बाहर किए गए एरियाज की डिटेल्ड आइडेंटिफिकेशन करनी होगी और देखना होगा कि क्या इससे डिग्रेडेशन या इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को खतरा है। और इसमें सीजीआई सूर्यकांत ने यह तय किया। तब तो अमिकस क्यूरी के परमेश्वर की बात नहीं सुनी गई थी, लेकिन इस बार भी यह जो हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है इसे अमिकस क्यूरी असिस्ट करेंगे। साथ में देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी भी शामिल होंगे और इस पर एक ठोस निर्णय लाया जाएगा। यह भी कहा गया है कि जब तक यह केस अब फिर से प्रोसेस में गया है, अंतिम फैसला आने तक बाहर जाकर कोई उलूल जुलूल बातें ना करें। खास करके कुछ लोग इंटरिम एप्लीकेशंस डाल देते हैं और बाहर जाकर कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि यह हमें पसंद नहीं है, इसलिए इस ऑर्डर को फिलहाल एबियंस में रखा जाएगा, निलंबित किया जाएगा और जब तक नया ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक इसे पिछले ऑर्डर को निलंबित ही समझा जाए। और इसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने यूनियन गवर्नमेंट को और संबंधित स्टेट्स जहां पर अरावली का रेंज है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सबको अमिकस क्यूरी परमेश्वर साहब को नोटिस जारी किया। एसजी और एजी को असिस्ट करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी, यह तय किया गया है। लेकिन अब कोई रिपोर्ट या जजमेंट को लागू करने से पहले एक फेयर, इंपार्शियल और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी, उसके बाद ही कुछ होगा। तब तक नई माइनिंग लीज ग्रांट नहीं की जाएगी जब तक कि नई कमेटी की रिपोर्ट और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार ना हो। अब बात कर लेते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की। वो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत के सामने नतमस्तक ही एक तरह से दिखाई पड़ रहे थे कि सीजीआई जो करेंगे सही ही करेंगे। एसजीआई ने जानकारी दी कि चारों अरावली स्टेट्स को नोटिस जारी किए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि कोई नई माइनिंग एक्टिविटी ना की जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार कोर्ट जो भी फैसला करे उसका पालन करने को तैयार है। उन्होंने 20 नवंबर 2025 के फैसले का जिक्र किया जिसमें केंद्र को मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग एमपीएसएम तैयार करने का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें पब्लिक कंसल्टेशन भी शामिल है। उन्होंने जोर दिया कि हमने उन चारों स्टेट्स को हैंड्स होल्ड करने को कहा है, यानी कोई आगे की माइनिंग नहीं होगी। कुल मिलाकर अरावली हिल्स पर इस वक्त देश की जनता के लिए विन विन सिचुएशन है। पर्यावरण को बचाने की मुहिम में वो सफल होते फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो यह अपने आप में बड़ी खबर हो गई कि कैसे सीजीआई सूर्यकांत ने प्रेशर में ही सही तहलका तो मचा दिया और पूर्व सीजीआई बीआर गवई के जजमेंट को रोक दिया है। तो चलिए देखते हैं 21 जनवरी को इसमें आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।